आखिर क्यों डेनिस लिली बीच मैदान पर अपना बैट फेंक रहे हैं? एक ऐसा मौका जब धोनी ने क्रिकेट में एक इलीगल काम करके पूरे देश का दिल जीत लिया। और क्यों खिलाड़ी मैच के बीच फोन यूज करते नजर नहीं आते। आज आपको बताता हूं क्रिकेट की ऐसी चीजों के बारे में जिन पर आईसीसी ने बैन लगाया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेनिस लिली की, जो 80s और 90s के दशक में ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर हुआ करते थे। मौका था साल 1989 का। इंग्लैंड के खिलाफ जब डेनिस लिली बैटिंग करने आते हैं तो उनका बैट काफी चमक रहा होता है, जिसे देखकर अंपायर उसे चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि लिली का बैट एल्यूमिनियम का है। अब शुरुआत में तो अंपायर इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ देर बाद इंग्लिश कैप्टन अंपायर से इसके खिलाफ कंप्लेंट करने लगते हैं, जिसका कारण यह था कि लिली के बल्ले से शॉट काफी पावर के साथ जा रहे थे और एल्यूमिनियम बैट सीम को फ्लैट कर रहा था, जिससे बॉल स्विंग भी होना बंद हो चुकी थी। इंग्लिश टीम के ऑब्जेक्शन के बाद अंपायर लिली को अपना बैट बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन लिली भी जिद पर अड़ जाते हैं, जिसके बाद कुछ समय तक मैदान पर गहमा गहमी चलती रहती है, जिस पर विराम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियन कैप्टन डगआउट से मैदान पर एक लकड़ी का बैट लेकर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर डेनिस लिली को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैट फेंक देते हैं। दोस्तों, डेनिस लिली के इस एल्यूमिनियम बैट का नाम कॉम्बैट था, जिसे उनके एक बिजनेसमैन दोस्त ने बनाया था। लिली का मकसद था कि वो इसे इंटरनेशनल मैच में इस्तेमाल करके पॉपुलर कर देंगे, जिससे इसकी सेल्स काफी बढ़ जाएंगी। लेकिन एमसीसी उस मैच के बाद मेटल बैट्स पर बैन लगा देती है और ये बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। पर क्रिकेट में ऐसी अजीबोगरीब बैट्स का इस्तेमाल इसके बाद भी चलता रहा। इसका एक एग्जाम्पल हमें साल 2005 में देखने को मिला, जब रिकी पॉन्टिंग को कूकाबुर्रा काहूना बैट ने काफी कंट्रोवर्सी में रखा था। पॉन्टिंग के इस बैट के पीछे की ओर कार्बन ग्राफाइट की एक लेयर लगी थी, जिससे शायद उनके शॉट्स को एक्स्ट्रा पावर मिलती थी। इसके बाद एक के बाद एक ओपोनेंट टीम्स कंप्लेंट करने लगी, जिसके बाद एमसीसी ने इसको बैन कर दिया। रूल ये बनाया गया कि अब बैट सिर्फ वुड के ही होंगे और उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं लगाई जा सकती जो परफॉर्मेंस को इनहैंस करे। लेकिन समय के साथ बल्लेबाजों ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। साल 2017 में डेविड वार्नर का बूम बैट लेकर आए, जिसकी एजेस इतनी थिक थी कि मिस हिट भी बाउंड्री पर चली जाती थी और स्वीप शॉट्स को जबरदस्त स्वीट स्पॉट मिलता था, जिससे वार्नर चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगा रहे थे और बॉलर उनके सामने बेबस थे। तब एमसीसी को एक बार फिर मैच में इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने बैट की डायमेंशंस को लेकर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जारी कर दी। आपको बता दूं कि सिर्फ वार्नर ही नहीं, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल और यहां तक कि एमएस धोनी भी ओवरसाइज्ड बैट्स यूज करते थे। लेकिन अब बैट की मैक्सिमम लेंथ 38 इंचेस, विड्थ 4.25 इंचेस, एज थिकनेस 40 mm और स्पाइन हाइट 67 mm हो सकती है। यानी बल्ले को मोटी एजेस अब उन्हें अनफेयर एडवांटेज नहीं दे सकती। पर दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर बैट बल्लेबाज को अनफेयर एडवांटेज ही दे। कुछ बैट्स क्रिकेट में ऐसे भी आए जिन्होंने बल्लेबाज को कोई डायरेक्ट फायदा नहीं पहुंचाया, फिर भी उन्हें बैन कर दिया गया। इसका एक एग्जाम्पल हमें साल 2016 की बिग बैश लीग में देखने को मिला, जब सिडनी थंडर के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल एक ऐसा बैट लेकर उतरे जिस पर ब्लैक कलर का पेंट था। इस बैट में कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन मैच के दौरान अंपायर्स और ऑपोजिशन टीम ने नोटिस किया कि रसेल के बैट का कलर बॉल पर लग रहा है और व्हाइट कलर की बॉल पर ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगे हैं। अब दोस्तों, उस पर्टिकुलर मैच में तो रसेल को अपने ब्लैक पेंटेड बैट के साथ खेलने से नहीं रोका जाता, लेकिन मैच के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पर बैन लगा देती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या क्रिकेट में बैट के अंदर कुछ इनोवेशन आना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना चाहिए? कमेंट करके बताइए। हालांकि दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें समय के साथ बदलाव करना एक ऑप्शन नहीं, मजबूरी बन जाता है। 27 नवंबर 2014 को क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह फिल ह्यूज की मौत हुई, उसने क्रिकेट में सेफ्टी और हेलमेट के स्टैंडर्ड्स पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। तब क्रिकेट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत थी और आईसीसी इसके लिए आगे भी आई। साल 2016 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पहल की और उन्होंने ऐसे सारे हेलमेट्स बैन कर दिए जो BS 7928 स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। यानी जिस तरह हॉलमार्क से खरे सोने की पहचान होती है, ठीक वैसे ही इस सेफ्टी स्टैंडर्ड से अच्छे हेलमेट को समझा जाएगा। इस नियम को जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अडॉप्ट कर लिया गया और फिर 2019 में इसके अंदर A1 2019 सर्टिफिकेशन भी जोड़ दिया गया।
इन्हें आप ऐसा समझ सकते हो कि हेलमेट को अलग अलग सिचुएशंस के सामने टेस्ट किया जाता है और जब वो सभी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है तभी एक बल्लेबाज को उसका इस्तेमाल करना अलाउड होता है। लेकिन आज के समय पर एक ऐसी जान से प्यारी चीज है जिसे खिलाड़ी मैदान पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि खिलाड़ी टीम बस से उतरते समय अपने फोन्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जमा करते नजर आते हैं। इसका कारण यह है कि टॉस के 90 से 120 मिनट्स पहले ही खिलाड़ियों का एक्सटर्नल वर्ल्ड से सारा कांटेक्ट खत्म कर दिया जाता है, जिससे वो किसी बुकी के साथ मैच की डिटेल्स शेयर ना कर पाए और क्रिकेट की फेयरनेस बनी रहे। साल 2018 में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स मैदान पर स्मार्ट वॉचेस पहने हुए स्पॉट किए गए थे, लेकिन आईसीसी की ओर से इन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई थी क्योंकि आईसीसी का मानना है कि ऐसे डिवाइसेस के जरिए प्लेयर्स लाइव मैच के दौरान बाहर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो एक पोटेंशियल मैच फिक्सिंग की रिस्क क्रिएट करता है। तभी तो आज तक हमने स्लिप पर खड़े फील्डर को रील स्क्रॉल करते नहीं देखा, पर स्लिप में खड़े ऑस्ट्रेलिया के कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को बॉल पर सैंड पेपर रोल करते तो दुनिया ने देखा था। मौका था साल 2018 के केप टाउन टेस्ट का, जहां ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अनयूजुअल स्विंग मिल रही थी, जिसको देखकर सभी हैरान थे। लेकिन इसका रीजन तब पता चला जब ब्रेक के दौरान कैमरास को चालू रखा गया और ऑस्ट्रेलिया की ये चोरी पकड़ी गई। इस पूरे इंसिडेंट को सैंड पेपर गेट स्कैंडल नाम दिया गया था और इसमें कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट के अलावा डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ भी दोषी पाए गए थे। आपको बता दूं कि क्रिकेट के खेल में आर्टिफिशियल बॉल ऑल्टरेशन कंप्लीटली इलीगल है। कारण यह है कि जब बॉल एक साइड से ज्यादा रफ हो जाती है तो स्विंग अननेचुरल लेवल पर इंक्रीज होता है और सिर्फ सैंड पेपर नहीं बल्कि बॉल को किसी भी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट से टैंपर नहीं किया जा सकता। 1990s के दौरान कई पाकिस्तानी बॉलर्स पर बॉटल कैप्स से बॉल को स्क्रैच करने के आरोप लगे थे, जिसमें इमरान खान ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में कन्फेस भी किया था। शोएब अख्तर ने तो यहां तक कहा था कि सारे पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल को टैंपर करते थे, जिसके लिए वो फिंगर नेल्स, बूट नेल्स, बैक पॉकेट की जिप, वैसलीन और बबल गम तक का इस्तेमाल करते थे। अब दोस्तों, बैट्समैन और बॉलर्स की चालाकी तो हमने देख ली, लेकिन विकेट कीपर्स भी एक तगड़ी जुगाड़ इस्तेमाल करते पकड़े गए हैं, जिसमें हमारे एमएस धोनी का नाम सबसे पहले आता है। बात है साल 2008 की, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में हुए एक ओडीआई मैच में धोनी ने एक्स्ट्रा वेबिंग वाला ग्लव पहना हुआ था, जो क्रिकेट के लॉ 40.2 के हिसाब से इलीगल था, क्योंकि कीपर के ग्लव में सिर्फ इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच ही सिंगल वेबिंग हो सकती है और वो भी नॉन स्ट्रेच वाली होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा वेबिंग वाले ग्लव्स कैच एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, जो एक अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। हालांकि उस मैच में धोनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि जब अंपायर ने धोनी से इसकी शिकायत की तो उन्होंने तुरंत अपनी गलती मानते हुए अपने ग्लव्स रिप्लेस कर दिए। आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा वेबिंग वाले ग्लव्स पहनने की गलती सिर्फ धोनी ने ही नहीं की, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट भी ऐसा कर चुके हैं। हालांकि अब आईसीसी इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आ चुकी है, जिसके चलते कोई विकेट कीपर ये चालाकी नहीं कर सकता। पर इस मौके पर एमएस धोनी ने जो किया उसे देखकर पूरे भारत को गर्व हुआ था। मौका था साल 2019 में हुए इंडिया साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप मैच का, जहां पर धोनी के ग्लव्स ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक क्रिकेटर के अलावा धोनी पैराशूट रेजिमेंट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर भी हैं। शायद इसलिए उनके ग्लव्स में बलिदान बैज बना हुआ था, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस का सिंबल होता है। इंडियन फैंस ने तो धोनी के इस जेस्चर को बहुत सेलिब्रेट किया, पर आईसीसी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने धोनी को अगले मैच से ऐसा ना करने की स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी की। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिकेट रूल्स के अनुसार खिलाड़ी कोई पॉलिटिकल, रिलीजियस या रेशियल एक्टिविटीज से जुड़ा सिंबल शो नहीं कर सकते। 2014 में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के एक मैच में मोइन अली भी सेव गाजा एंड फ्री पैलेस्टाइन के टेक्स्ट वाले रिस्ट बैंड को पहनकर आए थे, जिसने काफी कंट्रोवर्सी खड़ी की थी और आईसीसी ने इसे भी रिमूव करा दिया था। इसके अलावा साल 2003 के वर्ल्ड कप में एंडी फ्लावर और हेनरी ओलोंगा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के तहत काले आर्म बैंड्स पहनकर उतरे थे, जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया था। आईसीसी ने खिलाड़ी के सर से लेकर पैर तक वो क्या पहन सकता है और क्या नहीं पहन सकता, हर चीज को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और इसी कड़ी में उसके जूते भी शामिल हैं। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ी ऐसे जूते पहनकर आ जाते हैं जिनके स्पाइक्स काफी लंबे होते हैं। अब क्रिकेटर्स के लिए तो ये लॉजिक होता है कि लंबे स्पाइक्स उन्हें ग्राउंड पर बेटर पकड़ और बैलेंस देते हैं, लेकिन इन लंबे स्पाइक वाले जूतों से पिच डैमेज होने का खतरा रहता है, जो प्लेइंग कंडीशंस को बदल सकता है।
साथ ही कई बॉलर्स और फील्डर्स इन लॉन्ग स्पाइक्स का इस्तेमाल बॉल की एक साइड को रफ करने के लिए करते पाए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों, एक बॉलर कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं पहन सकता जो आर्म पोजीशन फिक्सेशन, रिस्ट स्टेबिलिटी, फिंगर सपोर्ट या बॉल रिलीज असिस्टेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियल बॉलिंग एड से एल्बो मूवमेंट को मैकेनिकली स्टेबलाइज किया जा सकता है, जो बॉलर के परफॉर्मेंस को बेटर करता है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर सकलैन मुश्ताक, जो अपने दूसरा बॉल के लिए फेमस हुए थे, वो एक राइट आर्म ब्रेस इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि बाद में इसे बैन कर दिया गया और तब से क्रिकेट में इसके इस्तेमाल से जुड़ा कोई इंसिडेंट देखने को नहीं मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि जरूरी नहीं आईसीसी किसी खिलाड़ी की गलती करने के बाद ही रूल बनाए। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका क्रिकेट में ओपनली इस्तेमाल होने का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता, पर इसके बावजूद आईसीसी ने उन्हें बैन कर रखा है। ऐसा ही एक डिवाइस है लेजर रेंज फाइंडर, जिसका इस्तेमाल डिस्टेंस को मेजर करके सटीक फील्ड पोजीशंस जमाने के लिए किया जा सकता है, जो बॉलिंग टीम को एक बड़ा अनफेयर एडवांटेज दे देगा, जिसकी आशंका को देखते हुए आईसीसी ने इसे बैन कर रखा है। फिर आते हैं रिफ्लेक्टिव सनग्लासेस, जो इतना ज्यादा ग्लेयर क्रिएट करते हैं कि स्ट्राइकर एंड पर खड़े बल्लेबाज की आंखों में ऑप्टिकल डिस्ट्रैक्शन पड़ सकता है, यानी बैट्समैन इसकी चमक से डिस्टर्ब हो सकता है। अगर अंपायर किसी बॉलर या फील्डर को इस तरह के सनग्लासेस पहने हुए देखता है तो वो तुरंत उससे सनग्लासेस चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, जिसे खिलाड़ी को मानना ही होगा। वैसे दोस्तों, क्रिकेट के खेल में सबसे ज्यादा इलीगल टैक्टिक्स तो रिवर्स स्विंग हासिल करने के लिए अंजाम दी गई हैं। इसी सिलसिले में कई डोमेस्टिक मैचेस के अंदर यह भी देखने को मिला कि खिलाड़ियों ने आर्टिफिशियल मॉइस्चर स्प्रे और जेल बॉल पर लगाए, जिससे बॉल की एक साइड स्टिकी और दूसरी साइड ड्राई रहे और बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू कर दे। ये क्रिकेट के लॉज के मुताबिक क्लियर बॉल टैंपरिंग है। बाकी चालाकी सिर्फ बॉलर्स नहीं, बल्लेबाज भी कर सकते हैं। तभी तो आईसीसी ने मैग्नेटिक बैटिंग ग्लव्स और डबल ग्रिप एनहांसर्स जैसी चीजों को भी बैन कर रखा है, क्योंकि ऐसी चीजों से बैट हैंडल ग्रिप स्ट्रांग हो जाती थी, जिससे मिस हिट डिलीवरीज पर भी बैट कंट्रोल स्लिप नहीं होता था, जो डेफिनेटली एक बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी ऐसी इलीगल चीजें जिन पर आईसीसी ने स्ट्रिक्ट बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा खिलाड़ी और कौन कौन सी चीटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पर फ्यूचर में बैन लगना चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके बताइए।